जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडिया नॉलेज पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स में हमें बताइए, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं बाबर और खानवा के युद्ध के विषय में। दोस्तों, कैसे बाबर ने राणा सांगा को हरा के खानवा का युद्ध लड़ा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप बहुत से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं। कई रोचक तथ्य के विषय में बताता रहता हूं। जहां भी घूमने जाता हूं दोस्तों, कई ऐसी चीज़ों के विषय में आप तक पहुंचाता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों चलिए, मैं बात करने वाला हूँ आज खानवा के युद्ध के विषय में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बाबर की पूरी स्टोरी बताई थी। बाबर से जन्म से लेके बड़े तक उसने कितने युद्ध लड़े, बचपन में कितने संघर्षों से वो गुजरा। दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में मैं बता ही चुका हूँ आपको। आज मैं फिर नेक्स्ट टाइम बताने वाला हूँ दूसरे वीडियो में कि मैं खानवा का जो युद्ध है ये कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, खानवा का युद्ध जो था 16 मार्च 1527 ईस्वी को भारत में बाबर का सबसे शक्तिशाली शत्रु सिंसोदिया वंशीय चित्तौड़ का महाराणा संग्राम सिंह था, जो राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। वह अपने बल, बुद्धि, सद्गुण और वीरता के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध था। वह राजपूत राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था। वह युद्धों में दिल्ली, गुजरात और मालवा की सेनाओं के पराजित कर चुका था। दिल्ली और मालवा के प्रदेशों को जीत चुका था। उसने मालवा के इलाके भिलसा, सारंगपुर, चंदेरी, रणथंभौर जीत लिए थे और उन्हें अपने अधीनस्थ सामंतों के हवाले कर दिया था। दोस्तों, वो जैसे जैसे राज्य जीतता गया, अपने अधीनस्थ जो सामंत थे उसको हवाले करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। मारवाड़ और आमेर राजा उसका आधिपत्य मानते थे। दोस्तों, ग्वालियर, अजमेर, सिकरी, रायसीन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गुड़गांव, रामपुर और आबू के राव उसके अधीनस्थ सामंत थे। उसकी सैनिक शक्ति उस समय के उत्तर भारत की ओर शासकों से बढ़ी चढ़ी थी। बाबर अपनी दिनचर्या की पुस्तक में लिखता है कि राणा सांगा ने अपनी वीरता और तलवार के बल से भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि मालवा, गुजरात, दिल्ली के शासकों में कोई भी अकेला उसे पराजित नहीं कर सकता था। उसका राज्य 10 करोड़ की वार्षिक आय का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव, 104 छोटे सरदार चलते थे। प्राय सभी राजपूत राजा और सरदार संगठित होकर बाबर से लड़ने के लिए राणा के झंडे के नीचे इकट्ठे हुए। राणा को उस समय के भारत का सर्वश्रेष्ठ वीर कहने में कोई भी संकोच नहीं होगा। दोस्तों, युद्ध में राणा की एक आंख फूट गई थी, उनका एक हाथ भी टूट चुका था, वह एक पैर से लंगड़े भी हो चुके थे। इसके अतिरिक्त उसके शरीर पर तलवार, भाले और तीर के 80 घाव थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस वीर के झंडे के नीचे खानवा की युद्ध भूमि की ओर आती हुई वीर राजपूतों की सेना के सामने बाबर सरदार और सिपाही उत्साहित हो चुके थे। दोस्तों, हताश हो चुके थे जब उन्होंने राजपूतों की सेना देखी, इतनी विशाल। राणा की सेना, राणा के साथ युद्धभूमि में जो सेना आई, संख्या में वह बाबर की सेना से बहुत अधिक थी। राणा के नेतृत्व में राजपूताना के सब प्रसिद्ध सरदार और बाहर के भी कुछ शक्तिशाली सरदार विदेशी आक्रमण के विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। दोस्तों, क्योंकि बाबर बाहरी था, इसीलिए अपने देश के प्रति लड़ने के लिए काफ़ी राजपूत राजा राणा सांगा के साथ इकट्ठे हुए। बाबर की दिनचर्या की पुस्तक के अनुसार राणा सांगा के पास 1 लाख सवार थे और भिलसा का सरदार सैलदी 30,000 सवारों के साथ हसनका, मेवाती और चंदेरी को मेदिनी राय 12,000, डूंगपुर का रावल उदय सिंह और सिकंदर लोदी का पुत्र महमूद लोदी, जिसे राजा दिल्ली का सुल्तान मान चुका था, 10,000 सवारों के साथ। इनके अतिरिक्त बहुत से राजा और सरदार 3,000 से 7,000 तक सवारों के साथ राणा के साथ थे। एक स्थान पर बाबर ने राणा की सम्मिलित सेना में 2,10,000 सवार बतलाए हैं, किंतु यह संख्या निसंदेह ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों, और इससे कम भी हो सकती है। तबकात अबगरी में राणा की सेना में 1,20,000 सवारों का होना बतलाया गया है, जो ठीक भी हो सकता है। दोस्तों, बाबर की जो सैनिक व्यवस्था थी, दोस्तों, बाबर ने खानवा में पड़ाव डाला था, जो सिकरी से 10 मील की दूरी पर। पानी की लड़ाई की तरह इस बार भी पानीपत की जो दोस्तों लड़ाई थी, उस लड़ाई की तरह इस बार भी उसने चक्रव्यूह रचा, बहुत अच्छा प्रबंध किया। उसकी सेना 3 भागों में विभाजित हुई थी, मध्य, दक्षिण, पास और वाम पास।
दक्षिण पास का अध्यक्ष हुमायूं था और वाम पास का मेहदनी ख्वाजा। इन दोनों के अधीन बहुत से अनुभवी तथा योग्य अफसर थे। मध्य भाग का संचालन बाबर स्वयं अपने विश्वस्त बेगों के साथ कर रहा था। दोनों सिरों पर घेरा डालने वाली एक एक सवार सेना थी, जिसका काम युद्ध के जम जाने पर दोनों ओर से घुसकर शत्रुओं की सेनाओं को घेर कर उनके पीछे की ओर से आक्रमण करना, ताकि शत्रु की सेना भ्रमित हो जाए। सेना के आगे जंजीरों से जकड़ी हुई गाड़ियों तिपाहियों की आड़ में तोपची बंदूकची रखे गए थे। मध्य भाग के आगे उस्ताद अली था, जिसके अधीन भारी तोपें थी। बाबर की सैन्य संख्या ठीक ठीक पता नहीं थी, किंतु इसमें संदेह नहीं कि उसकी सेना राणा की सेना से बहुत छोटी थी। जो राजपूत सेना थी, उसके सेना के आगे बाबर की सेना बहुत छोटी पड़ रही थी। दोस्तों, युद्ध का प्रारंभ 16 मार्च 1527 ईस्वी को सवेरे लगभग 9:30 बजे हुआ था। यह युद्ध आरंभ हुआ, संध्या तक होता रहा। बाबर ने वही शैली ग्रहण की जिससे उसने पानीपत में काम लिया था। पहले तो अपनी संख्या और वीरता के बल से राजपूत जीतते मालूम हुए, किंतु संध्या समय लड़ाई का रुख पलट गया। राजपूतों की बड़ी बुरी हार होने लगी। दोस्तों, उनका बड़ा भयंकर संहार हुआ और बची हुई सेना छिन्न भिन्न हो गई। उनके पक्ष के हसनखा मेवाती उदय सिंह और बहुत से दूसरे सरदार इस युद्ध में मारे गए थे। राणा सांगा घायल होकर मूर्छित हो गए। कुछ सरदार उसे पालकी में डालकर युद्धभूमि से बाहर ले गए। विजयी बाबर ने अपने विजय चिन्ह स्वरूप राजपूतों के सिरों का एक मीनार अथवा बुर्ज बनवाया, गाजी की उपाधि धारण की। युद्ध के परिणाम इस युद्ध के फलस्वरूप राजपूतों का प्रताप, जो इस समय बहुत बढ़ गया था, लुप्त हो चुका था। दोस्तों, मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रभाव के कारण राजपूतों का जो संघ बना था, वह इस पराजय के कारण टूट गया और राजनीति के क्षेत्र में राजपूतों का प्रभाव समाप्त हो गया। राजपूतों का हिंदू राज्य स्थापित करने का स्वप्न जो था दोस्तों, अधूरा रह गया। यह युद्ध निर्णायक रहा। भारत में अब मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो चुकी थी, मजबूत हो चुकी थी। दोस्तों, पूर्ण तरह टूट चुके थे सभी हिंदू राजा। दोस्तों, इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, जो पानीपत के युद्ध के बाद जो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ, इसमें राजपूत राजाओं को बहुत गहरी क्षति पहुंची। यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हो गई थी। यह युद्ध निर्णायक रहा। इसके बाद मुगल वंश की नींव दोस्तों बहुत मजबूत हो गई और एक नए युग का आरंभ हो गया। बाबर की सेना बहुत शक्तिशाली बनती चली गई। बाबर बहुत शक्तिशाली राजा बनता चला गया। दोस्तों, मैंने अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो मेरे द्वारा बनाया ये वीडियो दोस्तों, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ था। उस दिन चंदेरी के युद्ध में कैसे पलट गई थी बाजी दोस्तों, कैसे बाबर उस युद्ध में भी जीता। लेकिन दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता दूंगा, आपको बताता रहता हूं। दोस्तों, मेरे बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं कई जगह घूमने जाता हूं और उसके आश्चर्य चीज़ें जो मुझे लगती हैं दोस्तों, मैं जो सोचता हूं कि हाँ ये चीज़ बहुत आश्चर्य है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मैं वीडियो में आपके माध्यम से बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फिर अगला वीडियो रहेगा मेरा चंदेरी के युद्ध में का। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।